स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 23 में एक छोटे से टॉपिक को, प्यारे से टॉपिक को जो बार बार आपसे लगभग पूछ ही लिया जाता है, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है एमबी। वैसे एमबी नहीं होना चाहिए, एमपी होता है, पीएच होता है यहाँ पे, पी और एच, तो एम्फी बाइडेंटेट होता है। इसका नाम होता है एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे थे, तो लिगेंड में हम लोग ढेर सारे लिगेंड्स को पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लिएट वाले में। इस वीडियो में एक छोटे से प्यारे से टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। और जो एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड है, एक नंबर में आपसे कई बार आप लोग अगर अपना प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है, और कई बार तो एग्जाम्पल पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल इसका कोई एक एम्फी बाइडेंटेट का कोई एक दो एग्जाम्पल देकर के इसको समझाइए। तो क्या होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। एक बात और, जैसा कि हम आप लोगों को हर वीडियो में बताते रहते हैं कि प्लीज़ आप लोग सिर्फ इसको बीएससी सेकेंड ईयर का ही मत समझिएगा। ये बीएससी सेकेंड ईयर में तो है ही है, इसके साथ साथ आप लोग किसी भी क्लास में हो जिसमें टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है। और क्लास 12 के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए क्योंकि सेम टू सेम टॉपिक्स आपके क्लास 12 में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, मतलब जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक हैं सब के सब बिल्कुल क्लास 12 के ही हैं, उससे बाहर के एक भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्लास 12 में है तो इसको आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आते हैं, देखते हैं एम्फी बाइडेंटेट हम लोग लिगेंड किसको बोलेंगे। द लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पिछले वीडियो में जब हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड को पढ़े थे तो इसमें हम लोग देखे थे कि जिसके पास जो दो लोन पेयर को डोनेट कर पाए, ध्यान समझिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जो दो लोन पेयर को डोनेट कर पाए उसको हम लोग, यहाँ पे हम लोन पेयर बोल रहे हैं, याद रखिएगा। जब दो लोन पेयर को डोनेट कर पाए तब उसको हम लोग बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। जब दो डोनर एटम हो, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जब एक ही लिगेंड के अंदर टू डोनर एटम, जब दो डोनर एटम हो, समझने की कोशिश करिए, एक ही लोन पेयर को डोनेट करे लेकिन दो डोनर एटम हो बट फॉर्म ओनली वन बॉन्ड एट अ टाइम आर कॉल्ड एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड या एम्फी। वैसे एम्फी होता है एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। अब आप लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। बाइडेंटेट लिगेंड में दो लोन पेयर का डोनेट होना जरूरी है, जबकि एम्फी बाइडेंटेट में एक लोन पेयर ही डोनेट हो सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर दो लोन पेयर डोनेट होते थे, जबकि यहाँ पर एम्फी बाइडेंटेट में दो डोनर एटम होंगे, दो डोनर एटम होंगे। कैसे, आप लोग एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं सीएन अगर हम लोग लेते हैं तो सीएन आपका एक लिगेंड है और एक ऐसा लिगेंड है तो एम्फी बाइडेंटेट है। कैसे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें कार्बन भी डोनेट करता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर सीएन सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है मेटल को, तब इसका नाम होता है साइनो, जिसमें कार्बन डोनेट कर रहा है। अगर इसी को हम NC लिख दें, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, इस N को इधर कर दें, C को इधर कर दें, NC अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो आप ये मत समझिएगा ये तो CN ही लिखा हुआ है, आप CN को CN लिखिए चाहे NC लिखिए, बात तो वही पड़ेगी। बिल्कुल बात वही यहाँ पर नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बात उल्टी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नाइट्रोजन मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि सीएन के अंदर कितने डोनर एटम हैं, दो हैं, एक तो कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है। लेकिन एक बार में, बट यहाँ पे लिखा हुआ बट फॉर्म ओनली वन बॉन्ड एट अ टाइम, लेकिन एक बार में कोई एक ही बॉन्ड बनाए। तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि डोनर एटम दो होने चाहिए, लेकिन एक बार में कोई एक ही डोनेट करे, तो ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। अब आप लोग बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि एक ही लिगेंड के अंदर जब दो डोनर एटम हो लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करके जब बॉन्ड को बनाता है तो उसको बोलते हैं एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे सीएन में अगर सीएन लिखा हुआ है इसका मतलब सी डोनेट कर रहा है, और अगर एनसी लिखा हुआ मतलब एन डोनेट कर रहा है, जबकि लिगेंड दोनों सेम है, एक ही है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें ओसीएन, तो ओसीएन में भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, जबकि अगर एनसीओ लिख दिया जाए इसी को पलट करके तो इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सेम लिगेंड है लेकिन डोनेट करने वाले इसमें दो हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर रहा है, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। ऐसा नहीं है कि इधर से नाइट्रोजन में डोनेट कर दे ऑक्सीजन में डोनेट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में कोई एक ही डोनेट करेगा।
ये बात आप लोग याद रखिएगा। वैसे अगर आप लोग और भी एग्जाम्पल इसमें देखना चाहें तो और एग्जाम्पल में SCN अगर लिखा हुआ मतलब S यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है। अगर यही NCS लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। उसी तरीके से अगर NO2 लिखा हुआ है मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। और अगर इसी को ONO लिख दें, देखिए NO2 को ही अगर हम लोग ONO लिख दें इसका मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। नाम में कोई डिफरेंस नहीं आता है, नाम सबका सेम रहता है। इसका नाम साइनो होता है, इसका नाम साइनेटो होता है। देखिए दोनों का नाम साइनेटो होगा। इसका नाम आपका थियोसाइनेटो होता है, इसका भी नाम थियोसाइनेटो, इसका भी नाम नाइट्रो और इसका भी नाम नाइट्रो ही होगा। आगे ये जो लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपको पता चले कि कौन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे C लिखा गया मतलब कार्बन डोनेट कर रहा है, N लिखा गया मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, O लिखा गया मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, N लिखा गया मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आगे लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जब एक ही लिगेंड के अंदर दो डोनर एटम हो लेकिन एक बार में कोई एक ही डोनेट करके यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो वहाँ पर उस लिगेंड को बोला जाएगा एम्फी बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का आपका यहाँ से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ये बहुत बार पूछा जाता है तो हम सोचें इसको पहले ही करवा दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।